दिस इज दी ऑल द स्क्रूज एंड इतने प्यार से इतनी मेहनत से घर बनाया होता है ना गाइस ये देखो सारा रूम खाली हो गया। हार्ट बीट तेज हो रही है। क्यों नेहा जी हमें कहीं ऐसी जगह ले जाएं। वाकई दिस इज द ड्रीम। के सामने फॉर रेंट है दोस्तों, किसी ने आना चाहते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे दोस्तों। हमारी भी बाइक्स वगैरह चार्ज लग गई हैं, दोनों बाइकें चार्ज लगा दी हैं। आर्या दी मैंने लगता छोटी हो गई होनी है, बट मैंने उसको कहना ये साल चला ले, सीट ऊंची कर देनी है, हैंडल भी ऊंचा कर देना है। ये हमारे स्नैक्स वगैरह पड़े हैं, समर की हमारी सौगातें। तो आज इट्स सपोज टू बी 15-16 डिग्री। अभी ठंड है, अभी तो 7-8 ही है, ठंडी हवा है, पतली जैकेट है तभी। और दोपहर को मैंने कहा जब मैं घर वापस आऊँगा ना शाम को, तो अपना थोड़ी सी बाइक राइड करके आएंगे आज। तो आज से शुरू करते हैं दोस्तों, बाइकिंग भी करेंगे आज से, एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएंगे। वॉकिंग तो हम कर ही चुके हैं, आपने देखा है 5 डेज़ हो गए हमें वॉकिंग करते हुए। आज थोड़ा बाइकिंग भी करेंगे। एंड हूँ मैं चले यहाँ दोस्तों ऑफिस से आके जो है बाइक पर वगैरह करेंगे एंड अपना दिन आगे बढ़ाएंगे। किन्हीं सोने तोपने के लिए देखो कितनी सारी स्नो भी मेल्ट हो गई है। नॉन इलेक्ट्रिक मैनुअल बाइक है जो नेहा की है, क्योंकि नेहा इतनी चलाती नहीं है, तो सोच रहे हैं कि जो है तो फिर या तो नेहा को इलेक्ट्रिक ले देंगे, इसको सेल कर देंगे इस बार। सो विल फिगर इट आउट। और दोस्तों ये सारा सामान डोनेशन वाला सामान है। डाउन साइजिंग हो रही है, आपको पता है। नीचे बेसमेंट पूरी खाली हो गई, ड्राइंग रूम खाली है, बस सोफ़ा पड़ा है, सोफ़ा भी गेट रेड करना है, और बेड पड़ा है बेडरूम में, वो भी गेट रेड करना है। तो वो सब रह गया, बस बड़ा बड़ा आइटम, बाकी सब कुछ खाली हो गया। और जो हमारा वो बार एरिया था, नीचे किचन एरिया, उसमें सारे फालतू के बर्तन पड़े हुए थे। तो ये सारे हुन डोनेशन के लिए तैयार पड़े हैं बॉक्सेस में, बंदे आएंगे ले जाएंगे है ना। अब एक गाड़ी तो अब बाहर ही खड़ी रहेगी, तो बाइकें आराम से यहाँ चार्ज होती रहेंगी। मैट उठाने हैं और सफाई करनी है, वो वीकेंड पे करेंगे। और आज ना सपोज टू बी गैस प्राइसेस में रिडक्शन होनी थी 10 सेंट्स की। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो थी वो कारनी साहब ने हटा दी थी, हमारे मार्क कारनी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन केस यू डोंट नो। तो लेकिन मैंने कहा कि मैंने गैस भी डालनी है, तो फिर मैं आ जाइए गाड़ी ले जाना, नहीं तो मैं सोच रहा था वैन लेके जाऊँ, तो इसमें गैस डाल दूँगा अगर 10 सेंट सस्ते हो गए। क्योंकि सिटी और मार्टिन्सविल में 20 सेंट्स का गैस ऑलरेडी फ़र्क है, तो यहाँ पे 20 सेंट्स चीपर है। तो अगर सिटी में भी सस्ता हो गया तो फिर वहाँ से डाल लूँगा, नहीं तो वापसी आते हुए गैस डालता हुआ आऊँगा इसमें, तो फिर नेहा को परेशानी नहीं होगी। कल नेहा ने ऑफिस जाना है, तो मैं हूँ ना थोड़ा जिथे पानी है ना वाइपर मारा, तो फिर मैं ऑफिस निकला। तो दोस्तों आज फिर से मैं और आर्या योगा करने आ गए हैं। पार्टनर योगा, बड़े दिन हो गए थे, मैंने कहा थोड़ा फंक्शन किया जाए, मजा आता है कोई साथ में हो तो उसका अलग ही फन आता है। तो मैंने कहा हमारा टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, काफी दिनों से हमने करा नहीं है इकट्ठे, हम अलग अलग करते हैं। सो टुडे इज अ गुड डे। हाँ, तो आर्या स्कूल में भी योगा करती है, बताओ। तो मैंने कहा चल आज मेरे साथ कर ले, तो इट्स गुड, इट्स फन। तो बस मैं वेट कर रही हूँ अपने इंस्ट्रक्टर की। बहुत मज़ा आता है गाइज, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, दिस इज़ लाइक द बेस्ट एक्सरसाइज, अ क्वाइट वर्कआउट। कोई रिग्रेस वर्कआउट नहीं होता। इट्स लाइक कीप्स यू ऑन द मूव। एंड ऑफ कोर्स योगा के बेनिफिट्स किसी से भी छुपे नहीं हुए। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो गए, लेफ्ट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप जाइए, उनको कांटेक्ट करिए, वो और भी बहुत सारे सब्जेक्टिव नॉलेज की क्लासेस देते हैं, एंड देन लैंग्वेज क्लासेस देते हैं, हॉबीज क्लासेस देते हैं। सो फील फ्री टू रीच देम एंड सी डेमो क्लास लेके इफ इट इज समथिंग दैट यू वांट टू परस्यू। Comfortably in any meditative posture or Vajrasana, Sukhasana, Padmasana, Siddhasana. Let's start the session with the Omkaras. Inhale and chant.
दोस्तों नमस्कार। बड़ा कुछ मिस कर दिया आपने, इतना कुछ हो गया जो मैंने आपको बताया नहीं। मैट उठ गए हैं, धोए नहीं इस बारी, सांस चढ़िया है क्योंकि मैंने मैट यहाँ बिछाए हुए थे, वो सारे सूखे साफ किए, बस झाड़ू मार के मैंने रख दिए हैं। इस बारी मैं धो नहीं रहा क्योंकि वी माइट नॉट नीड इट नेक्स्ट ईयर। हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। क्यों जी क्यों? हाँ? तो इसलिए पता नहीं देखते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही रख दो, सेल करना होगा सेल कर देंगे। मैं थक गया, ये भी काम नहीं होता अब मेरे से। नहीं मतलब मजाक कर रहा हूँ, अगर हम यहीं हुए अगले साल यूज़ करना हुआ तो ऐसे ही कर लेंगे, फिर अगले साल उसके बाद धो लेंगे, कोई बात नहीं। और आज आपने देख लिया हेलमेट वेलमेट पे आ गया ना, आज 21 डिग्री था लेकिन फाइनली, लेकिन कल फिर से ठंड है तो बस फिर से स्नो आ रही है। यस यू हर्ड इट राइट, वी आर गोना गेट स्नो अगेन। अप्रैल की आज होगी जे 22 तरीक। 22 तरीक के बाद हूँ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ है ना, आज 21 डिग्री टेम्परेचर के बाद परसों फिर से स्नो की फोरकास्ट है 5 to 10 सेंटीमीटर। दसो की हो रहा है, मैं समझ नहीं आ रही। चलो आएगी तो जाएगी, की करेगी और टिक तो पाएगी नहीं क्योंकि वेदर तो वार्म हो जाना है। चले स्नो सारी आगे से भी हट गई है, थोड़ा सा आपको दे दूँ टूर बिफोर वी हेड आउट। और मैं काम करके वीडियो एडिट करके अपलोड करके सब कुछ फिट करके पाठ करके हूँ ਅਸੀਂ बाइक चला के आएंगे, आके रोटी खाएंगे। बस ये स्नो रहेगी जो जरा जी। वो ये टॉवल भी सूख गया, मैंने सूखने पाया सी। ऊपर कर दूँ ऊपर सीट, अब तू यही चला ले थोड़ी, ये वाला साल। हाँ ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा सीट, नहीं बता जल्द डिसाइड कर ले, कोई बात नहीं। ये सारा गंद पे आया है, ये अपने आप आएंगे, पेरिनियल्स हैं लेकिन वो बिल्कुल गुड़ुचने गिल्ले। बस इतनी स्नो रह गई है, बाकी सारी क्लीन है। होना हौली हौली ऐसे तो पत्ते आने शुरू होंगे दोस्तों। चले फिर, ओके लेट्स गो जी। तो मैं जाता हूँ बच्ची के साथ, थोड़ा बाइकिंग करके आते हैं। आज अच्छा वेदर है तो थोड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। दोस्तों मज़े कर रहे हैं। अब ये हमारे पीछे हाई स्कूल है, हाई स्कूल में पढ़ गए हम, ग्रास पे चलानी पड़ेगी। मैंने आर्य को कहा मैंने आर्य को कहा कि हाई स्कूल ही दिखा दूँ तेरे को, तेरे फिर अब तो 2-1.5 साल में हाई स्कूल जाना है। ये वाले में जाना है, पता नहीं किस में प्रोग्राम। यहाँ पे ना एक्चुअली हाई स्कूल में आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ पे आपको अच्छा प्रोग्राम मिले। तो अगर इसको सैस्काटून में कोई प्रोग्राम अच्छा लगेगा या किसी और सिटी में तो ये वहाँ चली जाएगी, ठीक है ना। चलें फिर, कहीं और सिटी नहीं दोस्तों, बाइकिंग आगे बढ़ाएं। दोस्तों कड़ी कह रही है 18 मिनट से मैं वॉक कर रहा हूँ, 17 मिनट 47 सेकेंड्स। और अभी पीछे कहती है कि मेरी ना हार्ट बीट तेज़ हो रही है, 120 122 हो गया फ़ोन पापा। जस्ट लीव अ मैसेज। मम्मा कह रही थी कि पहुंचने वाले हो गए ना तो मेरे को बता देना, मैं रोटी पानी शुरू कर दूंगी। मम्मा अभी भी दादी से बात कर रही है तो मम्मा ने मेरे को पूछा कि क्या हुआ। अच्छा तो बस लिखते वी विल बी देयर अबाउट 5-7 मिनट। चलें जी आगे कंटिन्यू करें। देखो कितना प्यारा नज़ारा है, होली होली ना सारा हरा हो जाएगा। लेकिन अजय फिर परसों पता नहीं कितनी स्नो पड़ेगी, वो भी देखना पड़ेगा हमारे को। ये सामने फॉर रेंट है दोस्तों, किसी ने आना चाहते। इधर ये 2 अपार्टमेंट हैं, 2 नवी बिल्डिंग बनी है इससे भी ऊंची, और आई थिंक उनमें एलिवेटर भी है। वो उस रोड तो आगे जाके है। तो ये एरिया है लेक विस्टा एरिया। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ अपना ਜਿਹੜਾ ना वो ਲੈ सकते हो मकान वगैरह, अपार्टमेंट रेंट ਤੇ या खरीदना हो तो। 25 मिनट की बाइक करके आए। आज थोड़ी सी छोटी थी, आगे जाया करेंगे लंबा, क्योंकि आज मम्मा ने रोटी बना ली। हाँ, और वर्किंग डे भी है, पहले घर से काम था, बट इट वॉज वेरी गुड। शुभ आरंभ। 5 किलोमीटर के करीब की है, ऑलमोस्ट 4.6 किलोमीटर। कितने 242 किलोमीटर हो गए ये, 99% बैटरी। भाई साहब इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। जब हमारे ना प्रेरीज में विंड बहुत तेज़ होती है तो जब विंड सामने से आती है ना, लत्ता इंज कंबल लगती है ने जैसे पैडल मारते हो। हम चलाते हैं थ्रॉटल, तब हम करते हैं। मेरे ना एक्चुअली कई सारे लेवल है, 5 लेवल्स हैं। 5 तक लेवल है। तो मैं तो बल्कि मोस्टली 0 पे चलाया। दी ओनली टाइम आई हैड टू पुट वन टाइम टू नंबर 4 was because on the 3rd speed you went so far from me. Oh yeah, on map की तरफ से। yeah. I went because मैं पैडल करती गई और तेज हो गया तेरा, क्योंकि इसकी बैटरी पावर ज़्यादा है इसमें, इस मोटर इसकी बड़ी है। तो मैंने फिर 4 नंबर पे करके इसको फॉलो किया। उसके बाद से And you still couldn't catch up to me. I couldn't catch up. फिर उसके बाद 0 और 1 पे मैं करता रहा। जब एकदम से स्टॉप करके उठना है तब 1 करा, अदरवाइज 0 पे चलाया। मज़ा आ गया, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई है।
दोस्तों क्या मजा आया वाकई, दिस इज द ड्रीम। मैं कहता हूँ बाइक जो बंदा, तो दोस्तों जितने आप लोग ऐसी जगह पे रहते हो जहां आप 12 महीने बाइक चलाते हो ना, तुसी ना अपना सवेरे सवेरे उठ के रब दा शुक्राना किया करो, क्योंकि हम जैसे लोग ना तरसते हैं कि हमें बड़े कम दिन मिलते हैं बाइक चलाने के। आई कुड नॉट प्रेज टुडे इनफ कि कितना मजा आया आज मुझे धूप में चल के। हाँ। पार्किंग से ऑफिस तक गई। हाँ, इतना तो अगर आप थोड़ी ऐसे मुल्क में रहते हो जहाँ पे आप बाइक कर सकते हो ना एवरीडे, ओ भाई साहब मजे हैं आपके। बस और कुछ नहीं करना आपने सवेरे अपना आधा घंटा 45 मिनट साइकिल चला के आओ फर्स्ट क्लास, तो उसी भाई साहब फिट रहोगे, जो मर्जी खाओ पियो। हाँ बट ये बात है शुगर वुगर ना खाना, नहीं तो शुगर ऐसी चीज़ है जो सबको काट देती है, हर आपकी वर्जिश को काट देगी। मोट दाल बनी जी दोस्तों, मूंगी साबत, नो छोलियाँ दी नहीं पाई। और साथ में नेहा जी ने आज बनाई है चिल्ली पनीर। थैंक यू, चिल्ली पनीर। और अब खाएंगे रोटी, भूख बड़ी तेज लगी जे। आज थोड़ा सा विलम्ब बिकॉज नेहा जी का वर्किंग था और हम लोग किसी काम के हैं नहीं, हम लोग नहीं सॉरी, मैं किसी काम का है नहीं, मैंने कुछ किया नहीं। मैं बस उठा वीडियो एडिट करके स्केड्यूल, वीडियो भी नेहा एडिट करके गई थी कल ही, मैंने सिर्फ स्केड्यूल करना था वो करा, और मैं कुड़ी नाल निकल गया मस्ती करने। नहीं बट तुम लेट आए हो, मेरी तो बन गई थी। हाँ हम लेट थे, मैं मम्मी से गप्पे मार रही थी। हाँ तो मैंने कहा अभी तक नहीं आए, तुमने मैसेज तो काफी देर का किया हुआ है। मैंने फिर मैट अब जो दोनों सुखा के ना झाड़ू मार के ऐसी साइड कर दी है। देख लिया था कैमरे, मैं धोने नहीं लगा इस बारी। मैं कहा क्या पता अगले साल जरूरत ही ना पड़े। क्यों नेहा जी हमें कहीं ऐसी जगह ले जाएं जहां बाहर ही बाहर हो। रब शुक्र रखे आपकी बातों पे अमल हो, ऐसा ही हो। वाहेगुरु दा शुक्र। देखेंगे क्या होता है जी, अभी तो रोटी एंजॉय करें, बाकी जहां दाने वहां खाने, कहते हैं ना रब ने दाने खलेर दिते ने, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ बस जिथे जिथे दाने खिल रहे हैं ना ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ आपे पहुंच जाने। और हमारे दिमाग में डालने वाला भी रब है, हमें सोझी पाने वाला सब कुछ। कहते हैं ना हमरा किया कछु ना हुई, तो मैं बोलता ही हूँ, कहते हैं करता करे सो होए। हम तो कुछ नहीं, करता वो है जेड़ा वो करवा रहे हैं, जैसे कर रहे हैं कुछ। तो अरे रोटी की क्या जरूरत थी, खेचल एनजी खेचल की थी, चावल दाल बहुत अच्छे थे मेरे लिए। अरे मस्त गाइस, ये देखो सारा रूम खाली हो गया, सारा जसने अनअसेंबल कर दिया है। और यहाँ पे इसके सारे पार्ट्स हैं। ये बेड हमने बेच दिया है, ये जो एक्स्ट्रा गेस्ट बेडरूम में था। वी डोंट यूज़ इट सो ऑफ्टन, अब हमें लगता है कि इसको बेच देने में ही भलाई है। तो बस वो बंदा आ रहा है लेने, खाना खा के हटे हैं, और एक ना स्क्रू तंग कर रहा है, तो अटक गया वो पीछे, मैं पकड़ती हूँ जस्ट यहाँ से ना। एक स्क्रू अटक गया है, वो मैंने भी निकालने का पहले ट्राई किया था पर लेकिन वो निकल नहीं रहा था। रबर बैंड लाई हूँ मैं, ये लो। नहीं वो तो निकल गया, बस वो उसके पीछे का पार्ट निकल गया, बस स्क्रू टाइट खींचूं? आगे बड़ा गंदा फंसा पड़ा वो। ये एक्चुअली ना बार बार स्क्रू अनस्क्रू कर करके ना मैं हथौड़ी ले आई हूँ। ये लो, 100 सुनार की 1 लोहार की। नहीं वो पता नहीं क्या पेच फंसा पड़ा है, और आगे से घूम भी नहीं रहा। ये रस्सी पड़ी है जस्ट। दोस्तों मित्रों, जो आया है उन्हें जाना है। बड़े ही चाव से, चाहे आपने कोई चीज़ ली हो, चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ आई है वो जाएगी। और उसी तरह काफ़ी सारे सामान के साथ साथ इस बेड का भी आज टाइम आ गया जाने का। ये बेड हमारा बहुत पुराना बेड है दोस्तों। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे, आज से बहुत साल पहले, जब हम नए नए आए थे सस्कैचुअन में, तब हमने ये बेड ख़रीदे थे। सेम पाइपों वाले 2 बेड, जिसक से एक तो यहीं से मिल गया था, दूसरे कमरे में मन्नू ऐसे ही सोता था गद्दा बिछा के। फिर दूसरा बेड लेने के लिए हम प्रिंस एल्बर्ट गए थे। जब आर्या होने वाली थी तब हम बेड लेने गए थे प्रिंस एल्बर्ट, क्योंकि मम्मी आ रहे थे, नेहा की मम्मी आ रही थी।
तो आज वो सारी फ्लैश, एक एक चीज को जब पकड़ के देते हैं ना, तो वो सारी फ्लैशबैक आती है कि ये चीज कैसे आई थी। ते आज ओदा जान दा वेला आ गया। कोई घर बना रहा है और कोई अपना घर को समेट रहा है कि जो नहीं चाहिए, कैसे है ना, लाइक इट इज सच अ साइकिल ऑफ लाइफ। दैट्स राइट। समझ नहीं आती कि मन थोड़ा सा उदास हो रहा होता है बिकॉज चीज हमारी सही वक्त पे हमने ली थी, हमारा साथ निभाया चीज ने, बड़ा अच्छा बढ़िया। और वो स्टोरियां है ना, स्टोरियां ही तो है। ये सिर्फ स्टोरीज हैं कि कैसे कैसे याद आता है कि कैसे चीज आई थी तुम्हारे पास यार। जब जाती है तो। मेरा तो ऐसा सा हो जाता है ना अंदर जब मैं काम कर रही थी कि इन्हीं हाथों से इसी गैराज में से चीजें लेके आते थे अंदर। अब गैराज से जा रही है, गैराज में ही जा के रख रहे हैं, जा रही है चीज। तो बड़ा ही ये थोड़ा सा ऐसा टाइम होता है कि इतने प्यार से इतनी मेहनत से घर बनाया होता है ना, इसीलिए टाइम से ही डाउन साइज कर लेना ही उचित है। आई थिंक टाइम हैज कम। Yeah, no problem. This is all the screws and the screws and those legs. चलो दोस्तों, अलविदा हो गया बेड। कर लेगा अपने आप फिट। ग्रोसरी पड़ी है उसकी। अच्छा। उसकी ग्रोसरी पड़ी है ट्रक में, तो कहता है कि मैं कर लूंगा फिट। मैं कहा ध्यान ही कर ली भाई। हाँ, गिरा। उसके वो जो था ना ढक्कन उसका डिक्की का, उसके बीच में मैंने वो अड़ाया हुआ है ऐसे। मैंने कहा किसी तो डिक्की बंद करें तो टूट ही जाना है वो। तो देख लियो, कहता मैं देख लूंगा, कोई नहीं। बहुत ठंड होगी बाहर यार। हाँ यार, स्नो पड़ने वाली है फिर से स्नो है भाई साहब। उसको सोल्ड कर दो।